नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी क्रिकेट बोर्ड पे। और आज हम बात करने वाले हैं सीसीएल के दूसरे मैच के बारे में जो कि 12 तारीख को खेला गया था। उसका मैच एनालिसिस हम करेंगे और वो बहुत ही शानदार मैच था। किंग्स 11 और बजरंग क्रिकेट क्लब के बीच में वो मुकाबला बहुत ही क्लोज एनकाउंटर हुआ था, लेकिन एंड ऑफ जो है बजरंग क्रिकेट क्लब को जीत मिली थी उस मुकाबले में 4 विकेट से। तो शुरू से बात करें, टॉस जीता था बजरंग क्रिकेट क्लब के कप्तान अनिल विश्वकर्मा जी ने। पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि उस ग्राउंड पे अमूमन आपको देखने को मिलेगा। फील्डिंग का फैसला के बाद शुरुआत में विकेट निकालने थे, वो शायद हुआ नहीं। लेकिन एक साइड से दिक्कत ये थी कि कल्लू जो थे वो थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे किंग्स 11 के लिए, उस वजह से रन उत गति से नहीं आ रहे थे। और ऐसे में जो है प्रेशर पड़ा शुरू में। महेंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन महेंद्र का डिसमिसल हुआ जिस तरीके से। उसके बाद दबाव पड़ गया मेरे हिसाब से। उसके बाद विक्रम अर्जरिया ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, रन आउट हो गए बगैर खाता खोले हुए। प्रेशर वहाँ से बिल्ड हो गया विक्रम अर्जरिया, क्योंकि बहुत ही अनुभवी, तो इनकी धुरी इनके आसपास घूम रही थी, तो निश्चित तौर पे वो एक प्रेशर पड़ गया। उसके बाद पप्पू आउट हुए। अच्छी इनिंग्स खेली, 3 गेंदों में 7 रन बनाए, लेकिन उनसे उम्मीद कुछ ज़्यादा थी। विनोद के भी बैट पर उस तरीके से बॉल लगी नहीं, 11 रन जरूर बनाए, लेकिन ज़्यादातर समय में स्ट्रगल ही कर रहे थे विनोद भी। तो वो भी थी। अवध किशोर ने खूबसूरत पारी खेली अपनी टीम के लिए, और वही आप कह सकते कि उन्होंने एक जुझारू पारी खेली। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की, 2 छक्के भी लगाए, उसके अलावा 1 चौका भी लगाया अपनी इस शानदार पारी में। और आप बात करें तो उन्होंने कम से कम 25-26 रनों की एक लाजवाब पारी खेली अपनी टीम को, और एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम को पहुंचाया। और अतिरिक्त के रन भी काफ़ी मिले। टोटल अतिरिक्त भी आप गिने तो कम से कम 25 से 30 रन अतिरिक्त होंगे, और कहना चाहिए एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रही थी किंग्स 11। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अगर बात करें तो महेंद्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो इंटेंट उन्हें दिखाना चाहिए था वो किया। कल्लू ने भी, 2 लेफ्ट हैंडर्स जो थे, दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने बहुत ही लाजवाब पारी खेली। खासतौर पर अवध किशोर की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और जिस तरीके के शॉट खेले वो लाजवाब थे। और इस टीम से उम्मीद भी आप यही करते हैं कि सारे बल्लेबाज वो है अपनी लेवल पे, अपने जो है एटीट्यूड के हिसाब से, अपनी बल्लेबाजी की स्किल के हिसाब से बेहतर ही खेलते हैं। और वही हुआ कल्लू और अवध किशोर की बल्लेबाजी को देख के। इन दोनों ने बहुत ही शानदार खेला, लेकिन विनोद और विक्रम का उस तरीके से रन ना बना पाना टीम के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हुआ। और शायद 12 ओवर का खेल इस टीम को जचा नहीं। 16 ओवर्स का मैच होता तो ये टीम ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती थी इस मुकाबले में। फिलहाल फिर भी 107 रनों का स्कोर बनाया। 108 रनों का विजयी लक्ष्य था बजरंग क्रिकेट क्लब के सामने। गेंदबाजी की बात करें तो जोगेंद्र ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शुरुआत में मार भी पड़ी उनको, लेकिन बाद में 2 ओवर में 23 रन खर्चे, विकेट हासिल नहीं हुआ उन्हें। अनिल विश्वकर्मा की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी कमोबेश की उन्होंने, 3 ओवर की गेंदबाजी की, और 3 ओवर में अगर बात करें तो 25 रन उन्होंने खर्चे, विकेट एक चटकाने में सफल रहे। लोकेश राजा सबसे इम्पैक्टफुल गेंदबाज, जिन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की, 9 रन खर्चे और 2 विकेट चटकाए। लाजवाब गेंदबाजी। राजा भैया उस तरीके के साबित नहीं हुए। प्रिंस ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। गौरीशंकर भी लास्ट में 1 ओवर डाल ले आए, शायद उन्हें और पहले गेंदबाजी करा सकते थे, लेकिन फिर भी 13 रन खर्चे उन्होंने लास्ट ओवर्स में। उसके बाद 108 रनों का स्कोर इस पिच पे इतना आसान नहीं था, क्योंकि 12 ओवर्स का गेम था। तो शुरुआत भी उस तरीके की नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद थी लौकुश राजा और भीम से, क्या बल्लेबाजी की। भीम ने तो माशाल्लाह बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, 22 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और एक एंड पर खड़े रहे और अटैकिंग बल्लेबाजी की। लौकुश राजा ने भी जो हिट खेले ना, वो बहुत ही कमाल के थे। 13 रन बनाए और पहले विकेट के लिए 26 रन जोड़े, तो ठीक ठाक पार्टनरशिप, क्योंकि आप चेज भी ज़्यादा नहीं करे, तो क्विक फायर था। तो उस हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूँगा भीम द्वारा, और लौकुश राजा ने शुरुआत अच्छी की बजरंग क्रिकेट क्लब के लिए। और अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे, क्योंकि 26 रन भी आ गए SSL और माफ कीजिए किंग्स 11 के लिए, क्योंकि 26 रन भी जुड़ गए और विकेट भी आपको मिला नहीं शुरुआत में। वही एक कारण रहा कि आपके मुँह शुरू से ही आपसे थोड़ा सा दूर खिंच गया, लेकिन उसके बाद वापसी अच्छी की थी, विकेट चटकाए थे कंटिन्यू। 40 पर दूसरा विकेट गिरा, तब आउट हुए थे भीम। भीम के आउट होने के बाद जोगेंद्र ने एक एंड पर मोर्चा संभाल लिया किंग्स 11 के खिलाफ, और बजरंग क्रिकेट क्लब की जो मजबूती थी वो यही थी कि एक एंड पर वो खड़े हो गए। उसके बाद राजा भैया महाराज 23 रन बनाए, लेकिन जो इम्पैक्ट से वो 23 रन बनाए, और हम वही बात कर रहे थे, अनुभव आने से इस टीम को मजबूती बहुत मिल गई है। और वही हुआ, राजा भैया के आने से ये टीम बेहद मजबूत हो चुकी है, और उम्मीद करें भैया राजा भी इस टीम में आने वाले हैं तो ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाली है। भीम, भैया राजा, लौकुश राजा, उसके अलावा राजा भैया महाराज,
गजब की टीम हो जाएगी, ये बहुत मजबूत टीम हो जाएगी। अनिल विश्वकर्मा का बैट चला नहीं, अगर उनका बैट चलता तो और ही अलग हो सकता था इस टीम का मुराइल। फिलहाल आप कह सकते हैं कि एंड अप जो है इन लोगों ने 11.4 ओवर की गेंदबाजी में अपने मैच को अपने पक्ष में किया। एंड अप लग रहा था 2 ओवर में 17 रनों तक मैच लेके गई थी किंग्स 11। अच्छा दबाव बना लिया था, राजा भैया का विकेट जब गिरा 88 के योग पर, तब ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना क्लोज मैच जाएगा, क्योंकि उस समय शायद 30 गेंदों में 31 रन ही बचे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है नहीं थे। लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया, विकेट निकाले और एक समय 88 रन पर 6 विकेट भी हो गए थे और 17 रन 12 गेंदों में चाहिए थे। लेकिन कुछ मिस फील्डिंग कैचेस किंग्स 11 ने की, उस वजह से मुकाबला जो है उनसे दूर चला गया। सोचना होगा किंग्स 11 को इस हार के बाद, थोड़ा सा विक्रम अर्जेरिया को अपने आप में सोचना होगा, लीड करना होगा टीम को। फील्डिंग कहाँ पे, कौन से फील्डर्स को लाना है, उस बारे में काफ़ी विचार मंथन इस टीम को करना पड़ेगा। अवध किशोर, कल्लू, सभी जो सीनियर्स हैं इनको बैठ के मंत्रणा करनी होगी और यंगस्टर्स को भी और बेहतर प्रदर्शन, जिम्मेदारी से अपना प्रदर्शन खेलना होगा। वहीं बात करें बजरंग क्रिकेट क्लब की, तो मैं पहले कह रहा हूँ भैया राजा के आने के बाद शायद ये टीम फाइनलिस्ट पहुंचने वाली टीमों में भी आ सकती है। गजब का प्रदर्शन किया है पहले मैच में। फिलहाल कल जो मुकाबला होना है यानी 15 तारीख को, वो मैच होना है यंग स्टार और SS11। SS11 पहला मुकाबला हार चुकी है और वहीं यंग स्टार को अपना पहला मैच खेलना है। यंग स्टार तो पहले ही हम कह चुके हैं कि इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में से एक है। वहीं SS11 भी मुकाबला हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हारे तो इस टूर्नामेंट का सफर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खत्म तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत हो जाएगा SS11 के लिए। तो ऐसे में कल का मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल निश्चित तौर पर एक ही मैच है और बहुत ही लाजवाब वो मैच होगा आप लोगों के सामने। तो निश्चित तौर पर कल हमारे साथ जुड़िए, उस मैच का प्रीव्यू आफ्टर द मैच हम एनालिसिस लेकर आएंगे, तो फिर भी आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।